नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने द उदास वाइफ द पाथ ऑफ अवेकनिंग टुगेदर जेनेट सरे और सैमुअल शेम द्वारा पुस्तक लिखित के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, इसको बड़े ध्यान से सुनते हैं। बुक 2, सर्कल का विस्तार, एक निमंत्रण। इसे सुनो, इसे याद रखो और इसे आगे बढ़ाओ। ऐसा मैंने सुना है। किस्सा गौतमी यशोधरा की कहानी के अध्याय 1 में। समय अभी भी है। हमारा जीवन, हमारी पीड़ा, हमारे सामने आने वाली वैश्विक चुनौतियों, साथ ही हमारे सामने आने वाली भयानक दरारें और विभाजन हम में से कई लोगों का निराशा और अलगाव के चक्र में ले जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन, निरंतर युद्ध, वन की बढ़ती समानता, निरंतर नस्लवाद और हमारा स्क्रीन केंद्रित और उपभोक्तावादी जीवन खतरे और वैश्विक तबाही के आने का संकेत देते हैं। हमें आशा, कार्यवाही और संभावना का स्रोत खोजने की सख्त जरूरत है। हमें एक साथ रहना सीखना होगा, एक साथ ठीक होने और कार्रवाई करने के लिए नए तरीके खोजने होंगे। एकमात्र रास्ता हमें अपने व्यक्तिगत आत्म केंद्रित स्व से परे ले जाना चाहिए। हमें एक दूसरे के लिए और समुदायों से शुरू करना चाहिए और तब तक घेरे का विस्तार करना चाहिए जब तक कि हम खुद को और अपने कार्यों को पूरे वैश्विक समुदाय के हिस्से के रूप में न जान लें। हमें हम देख सकते हैं कि वैश्विक समुदाय हर दिन कितना करीब होता जा रहा है। दुख की खबरें वर्ल्ड वाइड वाइड वेव के माध्यम से जंगल की आग की तरह फैलती है, और फिर भी आशा और परिवर्तन के शब्द भी ऐसा कर सकते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और ध्यान शिक्षक विमला ठाकुर ने कहा है कि जबकि हमारी विशाल संस्थाएं अपने स्वयं के विरोधाभासों और बोझ के तले ढह रही हैं, कई उपचारात्मक ऊर्जाएं भी उभर रही हैं। जो उभर रहा है उस पर अपनी नजर बनाए रखें। यह समय का एक दुर्लभ क्षण है जब समुदाय और संबंध और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के विकल्प बदलने की रचनात्मक शक्तियां खिलने लगी हैं। यशोधरा के सही संबंध के छिपे हुए मार्ग के लंबे समय से सुप्त बीज उग रहे हैं, जली हुई धरती से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। उनका मार्ग अब जीवंत हो रहा है जब हम इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। बौद्ध शिक्षिका यशोधरा वैसी ने इस एक महान मोड़ के रूप में वर्णित किया है, जिसमें हम साथ साथ रहने के तरीके की ओर अग्रसर होंगे, जिसमें हम एक दूसरे की देखभाल करेंगे और खतरे में पड़े सभी जीवन रूपों के साथ हमारा स्वाभाविक संबंध होगा। आध्यात्मिक जागृति की ऊर्जा जीवन के इस परस्पर जुड़े हुए जाल के हृदय में तीव्र दुख और प्रचंड प्रेम में उभर रही है। हम कई आवाजें सुनते हैं जो हमारे सच्चे स्वभाव के प्रति आध्यात्मिक जागृति का आह्वान करती है। हमारे आपसी जुड़ाव और ज्ञान और करुणा के लिए हमारी सामूहिक मानवीय क्षमता यशोधरा की कहानी का ऐसा रास्ता पेश करती है जहां हमारी संबंध परक क्षमता, कनेक्शन, ऊर्जा और उतराव के लिए कार्रवाई का आधार बन सकती है। वह सही संबंध के मार्ग पर एक साथ जागने का एक साहसी मार्ग पेश करती है, जीवन के चक्र के माध्यम से दूसरों के साथ देने का एक तरीका। यह संबंध परक गतिशीलता हमारे जीवन के कई पहलुओं को व्यवस्थित करती है। संबंध परक अभ्यास की आध्यात्मिक और सामुदायिक शक्ति का दोहन करना सीखते हुए यशोधरा और उनका करुणा का चक्र दूसरों को जुड़ने के लिए एक रोशन करने वाला मार्ग प्रदान करता है। हम पाठकों के लिए यशोधरा की कहानी का यह साथी प्रस्तुत करते हैं जो आज के हमारे जीवन और चुनौतियों पर सीधे लागू होता है। यह आध्यात्मिक शिक्षकों और नेताओं के समकालीन आंदोलन में शामिल होने का निमंत्रण है, जो हमें रास्ता दिखा रहे हैं। हमें अपने किसी जीवन, अपने रिश्तों और अपने समुदायों में इस मार्ग पर चलने के लिए सरल सीधे अभ्यास प्रस्तुत करते हैं।
जिसमें रिश्तों और समुदाय की व्यापक तरंगों के माध्यम से दुनिया को बदलने को की हमारी साझा शक्ति के लिए एक स्थायी प्रशंसा है। पुस्तक 2 की 8 अध्यायों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक उस मार्ग में लिया गया है जिस पर यशोधरा ने अपने जीवन में दूसरों के साथ संबंध बनाए। जैसा कि पुस्तक 1 में बताया गया है कि जबकि वह अपने भीतर और समुदाय के प्रति जागृति के परिपक्व क्षणों पर विस्तार करती है। ये परिपक्व क्षण शिक्षा देते हैं और शिक्षण और मोड़ के रूप में कार्य करते हैं, जिन्हें हम सभी आज और हर दिन जीवन में बना सकते हैं। इसके अलावा इसमें उन लोगों के प्रोफाइल भी शामिल है जिनमें से हम अपने कई वर्षों के अभ्यास में मिले हैं। ऐसे लोग जिन्होंने करुणा और जागृति के उपचारात्मक उन सकारात्मक और परिवर्तनकारी शक्ति का स्वयं अनुभव किया है। प्रत्येक अध्याय समकालीन समय के लिए प्रासंगिक सुझाए गए हैं प्रतिबंधों और उपयोगी अभ्यासों के साथ समाप्त होता है। एक जर्नल रखना और अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं को लिखना मददगार हो सकता है। आप निजी तौर पर और या किसी मित्र, साथी या समूह के साथ अभ्यास कर सकते हैं। हालांकि हम आपको अपना सांस का संग बनाने या दुनिया में पहले से स्थापित आधुनिक समय का संघों या आध्यात्मिक समुदायों में से किसी एक में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। ऐसे कई समुदाय हैं जो संबंध परक अभ्यास के माध्यम से यशोधरा के जागरण के मार्ग की विरासत और भावना को जारी रखते हैं। आप एक साथ अभ्यास करने और प्रतिबिंबों को पढ़ने और अनुभव करने के लिए यशोधरा पुस्तक समूह बनाना चाह सकते हैं। सही संबंध का मार्ग एक आजीवन मार्ग है जो हर उस व्यक्ति को आमंत्रित करता है जो इस मार्ग पर चलना चाहता है और करुणा, संबंध और समुदाय की शक्ति और समर्थन का अनुभव करना चाहता है। चक्र हमेशा सांस लेते हैं रहता है और विस्तार। यह पाठक साथी आपको एक आमंत्रण है कि आप एक साथ जागृति के आंदोलन का हिस्सा बने, अपने जीवन में एक संबंध परक कार्यकर्ता बने। दोस्तों, यह अध्याय यहीं तक। कल फिर आपके साथ नए अध्याय के साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।